हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अदिति और मैं एज एएसओ काम कर रही हूँ सीएसएस में पिछले 3.5 साल से। एंड आई एम क्षितिज एंड आई एम वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पिछले 1.5 साल से। और मैं CGL 2022 बैच से सेलेक्ट हुआ था। राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि जो न्यूली रिक्रूटेड एएसओज हैं उनकी सैलरी क्या रहने वाली है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने नया जो टैक्स है, नया जो बजट है वो रीड आउट किया है, जो आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखा ही होगा। क्षितिज और जिसके अंदर सुबह उठते उठते ही अपने को एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है कि जो 12 लाख तक सैलरी है उस पर 0 टैक्स लगेगा। और ये इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ा चेंज है, और जिससे डायरेक्टली जो नए लगे हुए एएसओज हैं जैसे मैं भी हूँ उन सबको एक अच्छा फायदा होगा। ठीक है। तो इससे पहले कि हम इसमें सैलरी कैलकुलेशन करें, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी जिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो देखिए, जो भी सैलरी जो एकदम बिगिनर हैं, कुछ बच्चे भी शायद देख रहे होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी वगैरह शुरू नहीं की होगी, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो भी सैलरीड लोग होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है। इसमें इसका एक कंपोनेंट जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स भी होता है। और अभी जो है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ये अनाउंसमेंट हुआ है कि अगर आपकी एनुअल इनकम इज लेस देन 12 lakhs तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राइट। तो ये पहले 7 लाख रुपीस 7 लाख था, तो उससे बढ़ा के इसको 12 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो इसी वजह से जो अब नए जो भी एएसओज अब रिक्रूट होंगे और जो पहले से भी हैं, मतलब जिनको कम ही टाइम हुआ है, जिनकी सैलरी 12 लाख से ऊपर नहीं गई है, तो उन लोगों को एक मेजर अपना सैलरी में इंक्रीज मिलेगा। तो उसके लिए हम आज बात करने आए हैं, है ना। तो बेसिकली ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि टैक्स कैसे लगता है और अभी और ये बेसिकली एएसओज के लिए नहीं है। हाँ, ये हर उस पोस्ट के लिए होगा जो अभी हम कैलकुलेशन देंगे। ये हर उस पोस्ट के लिए होगा जिसकी ग्रेड पे 4600 है या फिर लेवल 7 है अकॉर्डिंग टू 7 CPC 2016 है ना। तो उसके हिसाब से तो है ना। और एक बात इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम और भी जो पोस्ट हैं इसकी, जैसे कि और कम ग्रेड पे की हैं और ज़्यादा की भी हैं, अगर आप वो भी चाहते हैं तो वी कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। आप प्लीज़ कमेंट करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 4600 ग्रेड पे में अगर आप लगते हैं तो आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है जब आप ज्वाइन करेंगे, तब वो हम कैलकुलेट करेंगे। राइट क्षितिज, काइंडली ओपन योर कैलकुलेटर। तो अगर में भी साइड में दिखा दिया जाएगा। तो इसके अंदर जब आप एएसओ लगते हैं तो आप लेवल 7 पे या फिर अपन उसको 4600 ग्रेड पे बोलते हैं। तो जो उस पर बेसिक पे होता है अपना, वो होता है अपना 44,900 रुपीज़। प्लस इसके अंदर अपने को एक डियरनेस अलाउंस मिलता है जिसको अपन महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो वो अभी तो 53% है, लेकिन जैसा कि बताया कि इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो वो 3% से अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज़ कर चुका होगा। वो 3-4% इंक्रीज़ करता है, तो 3% से वो इंक्रीज़ करा होगा तो 56% हो जाएगा। तो अपन वो चीज़ जोड़ देते हैं, 44900 इंटू 0.56, ये अपना डियरनेस अलाउंस जुड़ जाएगा। प्लस इसके अंदर अपने को एक HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो वो जो होता है वो अपनी बेसिक पे का 3 सिटीज़ सरकार ने बांटी हुई हैं, X सिटी, Y सिटी, Z सिटी। मैं दिल्ली के हिसाब से बताऊंगा। दिल्ली इज X सिटी, तो वहाँ पर 30% होता है। तो वो जो होगा अपना वो 44,000 बेसिक पे का 30% और जुड़ जाएगा। तो बेसिक पे का 30% अपन ने और जोड़ दिया। फिर इसके अंदर एक अपने को ट्रैवल अलाउंस मिलता है। वो ऐसे मिलता है कि जो अपनी एक्स सिटीज़ है वहाँ पर 3600 प्लस, नहीं एक्स सिटीज़ के हिसाब से नहीं होता वो शायद, नहीं, दैट इज 3600 रुपीज़, है ना। दैट इज 3600 रुपीज़। तो उसके अंदर अपने को डीए जुड़ता है। तो जो अपना वो होगा प्लस 3600 इंटू 1.56। तो अपने को ये वो भी मिल गया टीपीटीपी। तो ये आपकी 89,130 रुपीज़ ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। तो इसके अंदर अभी तक अपन ने गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस अपन ने नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो वो डिफरेंट है। पहले इसके अंदर मिलने वाला नहीं है ना आपको, सो दैट इज। अब इसके अंदर डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शंस क्या होगी, जैसे एक तो 650 रुपीज़ का आपका कटेगा CGHS का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस के वो है, वो एक कटता है रुपीज़।
एक अपना 300 रुपीज़ का स्कीम, हाँ हेल्थ स्कीम इट इज, हाँ, तो जो और एक 300 रुपीज़ अपने सीजी एक हाँ सेस कटता है और एक CGGIS करके एक इंश्योरेंस होती है, तो उसके अपन अराउंड 300 दोनों के मिला के अराउंड 300 रुपीज़ वो माइनस होंगे। एक इसके अंदर एक मेजर चंक होगा जो है एनपीएस का। एक तो गवर्नमेंट देती है अपने को बेसिक प्लस डीए का 14% वो गवर्नमेंट देती है, और अपन अपनी सैलरी में से बेसिक प्लस डीए का 10% वो अपन देते हैं। वो पैसा जुड़ता है और वो अपने लिए पेंशन के लिए गवर्नमेंट जमा करती है, ठीक है। तो एक वो डिडक्शन होगा, तो वो डिडक्शन क्या होगा, अपनी 44,900 बेसिक पे है, इसके अंदर अपने को डीए को ऐड करना है, मतलब बेसिक प्लस डीए मिला के अपना जो बेसिक बना प्लस डीए को ऐड कर देंगे, और उसका भी 0.10% 10% मतलब, ठीक है, तो वो आपका कट जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपकी कटेगी, और उसके बाद जो आपकी सैलरी इन हैंड रह जाएगी वो अराउंड 81,000 के आसपास आएगी। पहले इसके अंदर क्या हो रहा था, जब 7 लाख था तो इसके अंदर 3 से 4 हज़ार रुपये आपका इनकम टैक्स कट जाता था पर मंथ। वो अब नहीं कटेगा, बिकॉज जब हम आए थे स्टार्टिंग में तब मेरा तो शायद अराउंड 4,000-5,000 के आसपास कटता था। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी थी, तो अभी अराउंड 3-4 हज़ार रुपये कटता है, 4-5 हज़ार के आसपास कटता है। तो वो अब नहीं कटेगा, तो वो आपकी सैलरी में डायरेक्ट इंक्रीज हो जाएगा 4-5 हज़ार का। तो ये जो आपको सैलरी मिल रही है बिना इनकम टैक्स कटे हुए मिल रही है, क्योंकि आपकी जो एनुअल इनकम है वो 12 लाख से कम, इंक्लूडिंग योर बेसिक, योर डीए, योर HRA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसको आप इनटू मतलब 12 करेंगे 12 मंथ्स, तो वो 12 लाख से कम आती है। इट विल बी अराउंड 10 to 11 आई गेस, राइट। तो इसलिए आपको कोई इनकम टैक्स नहीं कटने वाला है। तो आई गेस दिस इज अ गुड साइन कि आप लोग अब पढ़ना स्टार्ट करें, अच्छे मतलब वो आ रहे हैं चेंजेस और दिख अभी रहे हैं तो हमें। आगे आने वाले टाइम में अभी 8 CPC भी आएगा, या 8 पे कमीशन अभी आने तो वाला उसके है। लिए कोई भी प्रेडिक्शंस करनी इज क्वाइट, मेरे लिए ऐसा लगता है वो बहुत जल्दी है, बट आई थिंक इट विल बी अराउंड 1.8 से लेके 2.2 के बीच में रहना जो चाहिए। अपन ऑनलाइन देखते हैं वो आप सभी देख मतलब पा रहे होंगे। 2.86 आई थिंक वो थोड़ा सा वो हो सकता है कि हो मतलब जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं, है, बट मेरे को वो फीजेबल ही नहीं लगता है कि वो होगा, बट मेरे को ऐसा लगता है 1.8 से 2.2 के बीच में फिटमेंट फैक्टर रहेगा, जिसमें भी अपनी सैलरी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अभी इस इंक्रीज को एंजॉय करना चाहिए, और अगर जिसकी जॉब लग गई है उसको तो इसे एंजॉय करना चाहिए, और जो इसके लिए अभी ट्राई कर रहे हैं उनको इससे मोटिवेट होना चाहिए कि यस 4-5 हज़ार रुपये और तनख्वाह बढ़ेगी। तो ये भी है एक बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि अराउंड 80,000 आपकी तनख्वाह रहने वाली है आपकी, और लगते ही 80,000 बहुत होती है, मतलब हमारी, मतलब तुम्हारी तो शायद कितनी थी लगती है? मेरी फर्स्ट सैलरी वाज 2021 में 21 भी 66 थी ना, 66, और मेरी अराउंड डिडंट इवन टच 70 दैट टाइम। हाँ, और मेरी अराउंड थी जब मैं लगा था अराउंड 73-72 के आसपास थी जब मैं लगा था। तो अब देखिए, अब आप जब लगेंगे, ये जो बदलाव है ये एक्चुअली जैसे आपको हमारे में भी डिफरेंस दिख रहा होगा, आपके भी थोड़ी ज्यादा है कि इसमें एक फायदा तो होता है कि डीए बढ़ता रहता है, दैट इज वाई भी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। बट ये जो एक बहुत अच्छा फायदा है वो इनकम टैक्स डिडक्शन ना होने की वजह से जो मिल रहा है, दैट इज अ वेरी बिग बेनिफिट, है ना। इट इज अ गुड मोटिवेशन। हम लोग भी बहुत मोटिवेटेड हैं, जॉब कर रहे हैं, तो भी तो आप लोगों को भी सुबह उठते ही आज इतनी अच्छी खबर मिली, गुड अच्छी खबर मिली है ये। तो या दैट इज इट। बाकी आपकी कोई डाउट्स, क्वेरीज, और अगर किसी और मतलब जैसे कोई और ग्रेड पे के बारे में पूछना हो, बिकॉज आई थिंक जब 46 अब आपको ये समझ तो आ ही गया है कि किस तरीके से सैलरी कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज सब में सेम लगेगा। बिकॉज जो मेन फैक्टर होता है वो बेसिक पे होता है, और वो बेसिक पे आप किसी की भी जान सकते हैं, और वो आपको नेट से इजीली मिल जाएगा। 7 CPC पे मैट्रिक्स लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको जो फर्स्ट वाला उसमें फर्स्ट सेल है उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें बार वीडियो नेक्स्ट बनाना तो आई डोंट थिंक, और आपके लिए भी देखना टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा यही कहना है कि आपको बेसिक पे आपको समझ आ गई, आप इससे सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली 4600 तक तो सभी का, किसी का भी टैक्स डिडक्शन नहीं है, उसके ऊपर का तो अभी तक हमने कैलकुलेट किया नहीं, क्योंकि मैं है भी नहीं उसमें। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट्स हैं तो उसको प्लीज़ कमेंट करिए एंड वील ट्राई टू सॉल्व देम। अभी ये एक अच्छा नई चीज़ आई थी तो वी जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग, और इसको मोटिवेशन लेके आप पढ़ाई करिए, वीडियो बंद करिए, यूट्यूब भी बंद करिए, और अब पढ़ाई में लगे। ओके, बाय, थैंक यू।